नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंजुगेशन पे बात करना स्टार्ट कर दिया था और हम लोगों ने बात करी थी पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में कंजुगेशन। ठीक है, सेकंड हेडिंग डालते हैं कंजुगेशन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। कंजुगेशन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, जैसे पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज था वैसे ही पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, मेन यही है। अब जैसे देखिए, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल हम लेते जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, जैसा कि हम पिछली क्लास में बोल रहे थे आपको। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ क्या आ जाए तो बॉन्ड बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है, पॉजिटिव आ जाए तो बॉन्ड बन जाएगा। अब अगर इस बॉन्ड को मैं ऐसे तोड़ दूं तो जिधर एरो जाएगा उधर नेगेटिव जाता है। तो अगर मैं ऐसे तोड़ दूं तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव तो बॉन्ड बनाएंगे नहीं। तो मुझे इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ना चाहिए। ठीक है, जब इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ूंगा तो बनेगा CH2 CH CH2। समझ पाए? अब ये क्या है, अगर देखा जाए तो ये इक्वल RS है। इक्वल RS है क्योंकि अगर उसको ऐसे पलट दिया जाए तो यही बन जाएगा, या इसको ऐसे पलट दिया जाए तो वो बन जाएगा। इक्वल RS। तो RH क्या होगा इसका? तो RH के लिए CH2 CH CH2 ऐसे बना दिया। यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड लगा दिया, क्योंकि दोनों पोजीशन देखो, ये एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब दोनों जगह डबल बॉन्ड है। एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, मतलब दोनों पे नेगेटिव चार्ज डिवाइड हो रहा है। एक नेगेटिव चार्ज 2 कार्बन पे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एक कार्बन पे -½ आएगा। इक्वल RS होगा जब तो हम डिवाइड कर देंगे। इक्वल RS नहीं होगा तो फिर डेल पॉजिटिव या डेल नेगेटिव लेकर काम चलाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? और एग्जाम्पल लिए थे, एग्जाम्पल 2। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कंपाउंड है, ये नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। किसी भी एक डबल बॉन्ड को इन्वॉल्व करिए, चाहे इधर वाले को चाहे इधर वाले को, किसी भी एक को करिए, शुरुआत करिए। अब देखिए, साइक्लिक में मैंने आपको बोला था कि हाथ अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज ही घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाइए। तो अब देखिए, दोनों डबल बॉन्ड के बीच में नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ क्या, ये इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव ले आते हैं। दोनों डबल बॉन्ड के बीच में नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसको तोड़ दिया, अब इसको तोड़ते हैं। यहाँ पॉजिटिव आ गया। कब तक बनाना है, मैंने आपको साइक्लिक के लिए क्या बोला था, कब तक बनाया जाता है? जब तक कि आप वापस से अपने पुरानी कंडीशन पे ना पहुंच जाए। तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये वाला डबल बॉन्ड आपने अभी अभी बनाया है, जो आप तुरंत बनाएंगे वो नहीं तोड़ेंगे, बस ध्यान रखिएगा। जैसे आपने ये अभी अभी बनाया था तो आपने इसको नहीं तोड़ा, इसको तोड़ दिया। जैसे आपने इसको बनाया है तो इसको नहीं तोड़ेंगे आप। अब आपने इसको बनाया ये वाले को, तो अब इसको तोड़िए। कहाँ गया नेगेटिव चार्ज? यहाँ डबल बॉन्ड, एक तो यहाँ है एक यहाँ। ये वाला डबल बॉन्ड पुराना है, ये नया बना है, इसको ऐसे तोड़ा।
अब देखिए ये और ये सेम स्ट्रक्चर हो गया, तो आपने क्या करा, इसको हटा दिया। तब इसके पास क्या है, 1 2 3 4 5, और पांचों को आप ध्यान से देखिए तो डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड के बीच में क्या है, नेगेटिव चार्ज, दोनों डबल बॉन्ड के बीच में 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 नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है कि सभी RS इक्वल है, तो इसमें बोला जाएगा 5 इक्वल RS। क्या बोलेंगे, तो आप ये लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा 5 इक्वल RS। 5 इक्वल RS, ठीक है, 5 इक्वल RS है। अब ये जो पांचों इक्वल RS है, इसमें हर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डिवाइड हुआ था, तो जो RH है वो कुछ इस तरह का बनाया जाएगा कि भैया हर जगह पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है, और -1/5 -1/5 -1/5 -1/5 ये आ रहा है। या इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं आप कि ऐसे करके बीच में एक नेगेटिव लगा लीजिए, जैसे हमने वो 3 कार्बन वाले पॉजिटिव पे लगाया था ना, वैसे ही। समझ पा रहे हैं कुछ है, ठीक। और ले लें एग्जाम्पल, जैसे ये। अब इस नेगेटिव चार्ज और इस डबल बॉन्ड से के बीच में रेजोनेंस है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो इस कार्बन में क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज। इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया आपने, इस बॉन्ड को ऐसे ही तोड़ते ही यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, नेगेटिव। अब फिर इसको ऐसे तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लाना है, बस आगे बढ़ते जाना है। कैसे जा रहे हैं आप, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब आप क्लॉकवाइज जा रहे हो। देखिए ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, आगे बढ़िए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। अब देखिए ये इक्वल RS नहीं है भाई, एक बार CH2 पे माइनस था, फिर रिंग पे माइनस घूमने लगा, फिर CH2 माइनस आ गया, वो इक्वल RS नहीं है। अच्छा, आपको लगेगा कि पहला और लास्ट क्या सब सेम तो नहीं है, देख लीजिए, तो भाई देखिए आपको देखने से सेम लग रहा होगा, लेकिन सेम नहीं है। इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन देखिए, उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन देखिए, अलग अलग है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल सेम नहीं है, इसलिए उसको काटा नहीं। 5 RS है, इक्वल RS नहीं है, 5 क्या है, RS है, 5 RS है, ठीक। अब इस 5 RS का RH कैसे बनाया जाए, तो आप देखिए भाई, ये है, ठीक। अब ध्यान से समझिए, कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज आया है, तो एक ऊपर है, एक यहाँ पर, मतलब ये वाली पोजीशन पे, एक यहाँ पर है, उसमें देखिए थर्ड वाले पे,
यहाँ पर है, फोर्थ वाले में देखिए, मतलब ये और ये 4 पोजीशन है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इक्वल आर एस नहीं है, इसलिए 1/4 नहीं कर सकते। ठीक है, और हर कार्बन पे एक बार मतलब डबल बॉन्ड हर जगह पे नाच रहा है, तो हर जगह पे डबल बॉन्ड है। हर जगह पे क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब गोला भी बना सकते हैं आप इसके अंदर ऐसे डैश 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 का। तो ये आर एच है। देखिए मैंने आपको बताया था कि आर एच ही रियल होता है, आर एच ही मोस्ट स्टेबल होता है, आर एच ही लीस्ट एनर्जी का होता है। समझ गए? ठीक, समझ पा रहे हैं? तो ये बात हुई किसकी, पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज की। अब अगला लिखिएगा, कंजुगेशन बिटवीन 2 पाई बॉन्ड, कंजुगेशन बिटवीन 2 पाई बॉन्ड। तो अब जैसे कंजुगेशन बिटवीन 2 पाई बॉन्ड है तो वो कैसे होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। ठीक है, अब इसको तो तोड़ना पड़ेगा भाई आपको। तो इसको आपने तोड़ा, अब ये दोनों सेम है, अभी ये दोनों क्या है, सेम है। किसी भी तरफ तोड़ दीजिए, आपने इसको तोड़ा ऐसे, तो इसको तोड़ दीजिए ऐसे, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। इस नए नेगेटिव और नए पॉजिटिव ने बॉन्ड बना लिया। ऐसे सिंपल सा है, समझ पा रहे हैं? तो ये 2 RS है, इक्वल नहीं है, वो उस पर चार्ज है, इस पे चार्ज नहीं है, तो इक्वल कैसे हो जाएगा, 2 RS है। RH क्या हो गया इसका, तो RH हो गया इसका CH2 CH CH CH2। अब देखिए कि यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव, और यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव। पर देखिए इस पे यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब पार्शियल नेगेटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब पार्शियल पॉजिटिव हो गया। अच्छा देखो, यहाँ डबल बॉन्ड है और इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि पार्शियल डबल बॉन्ड हर जगह पर है। तो कुछ ऐसा बना दिया, तो ये हो गया क्या, रियल हाइब्रिड। मैंने आपको बोला था रियल ही रियल है और बाकी सब भाई ईश्वर एक है। कहने का मतलब ये है, हम लोगों ने यही बात करी थी ना पिछली क्लास में। आध्यात्मिक बातों की तरफ अगर आप जाते हैं तो आप ऐसे भी सीख सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 ले लीजिए। ठीक, ये है मान लीजिए, सबसे पहला आपने कोई भी एक तोड़िए, इधर तोड़ दिया, मान लीजिए ऐसे तोड़ दिया, तो क्या बन गया, CH2। भाई नेगेटिव पॉजिटिव से तो काम चलेगा नहीं, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, CH CH पॉजिटिव CH CH CH2 नेगेटिव। ठीक है, अब इन दोनों को आपने इन्वॉल्व किया, अभी आ गया पॉजिटिव और इधर डबल बॉन्ड, तो आपने क्या किया, इसको ऐसे तोड़ा,
ये हो गया। तो अब 3 RS है इसमें, 1 2 3, 3 RS है इसमें, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर है, इस पर, और पॉजिटिव चार्ज इस पर भी है, इस पर भी है। एक नेगेटिव चार्ज भी दिख रहा है आपको और पॉजिटिव चार्ज भी दिख रहा है। किस कार्बन पे नेगेटिव है, किस कार्बन पे पॉजिटिव, ये दिख रहा है आपको। देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है क्या, यहाँ है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है क्या, यहाँ है। इसका मतलब हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है। तो ये 3 RS है, और RH अगर दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे आप, तो आप दिखाएंगे CH2 CH 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 CH2, और यहाँ लिख देंगे माइनस, यहाँ लिख देंगे प्लस, यहाँ लिख देंगे प्लस। ठीक, समझ पा रहे। तो अब डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड हर जगह पर, ये हो गया क्या, RH। समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल 3, जैसे मान लीजिए आपके पास है CH2 CH CH डबल बॉन्ड हो। तो अब क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए कि आप, अब अभी तक तो थोड़ी देर पहले की बात हो रही थी कि किसी भी तरफ तोड़िए, लेकिन अब किस तरफ, जैसे इसको मान लीजिए इधर तोड़ते हैं नेगेटिव, अगर इसको यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव ला देते हैं तो यहाँ हमें नेगेटिव लाना होगा। नेगेटिव लाने के लिए इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ना होगा। जब हम इस पे नेगेटिव लाएंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कोशिश करिए कि ऑक्सीजन पे या हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव मत लाइए। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर नेगेटिव ही लाने की कोशिश करिए। तो इसका मतलब बॉन्ड को ऐसे ना तोड़ के बॉन्ड को ऐसे तोड़िए, ताकि ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव आ जाए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाए। ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव आ जाएगा तो नियमता सही रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो 2 RS है, 2 RS। अच्छा, कौन सा RS ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा RS कम स्टेबल है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम RS बनाना सीख रहे हैं। अभी हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं कि कौन सा RS ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, ठीक है। तो अब RH बनाना होगा अगर इसका, तो आप कैसे बनाएंगे, CH2 CH CHO, ये बन गया। हर जगह पे डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल क्यों, क्योंकि इस पे नेगेटिव है और इस पे नहीं है, तो क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। इक्वल RS ये नहीं है, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, कंजुगेशन बिटवीन 2 पाई बॉन्ड की। अब बात करते हैं ये तो बात हुई कंजुगेशन बिटवीन 2 पाई बॉन्ड की। चौथा, कंजुगेशन बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को हम क्या बोल रहे हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल को हम एक और नाम क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन। तो जब हम CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल लेते हैं, तो देखिए फ्री रेडिकल के बगल में अगर इस बॉन्ड को ऐसे तोड़े यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़े तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा। फ्री रेडिकल के बगल में कभी भी फ्री रेडिकल मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लाना है। फ्री रेडिकल के बगल में हमेशा फ्री रेडिकल ही लाना है।
मतलब उसको तोड़ना ही ऐसे है ताकि फ्री रेडिकल ही आए उसके बगल में। तो आप जो हेटेरोलिटिक फ्यूजन था वैसे नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, होमोलिटिक फ्यूजन वाला स्टाइल अपनाना पड़ेगा। ऐसे इस पे भी फ्री रेडिकल आया, इस पे भी फ्री रेडिकल आया, इस फ्री रेडिकल और इस फ्री रेडिकल ने क्या करा, बॉन्ड बना दिया। तो अब जो हमारा बना वो बन गया ऐसे। समझ पाए? फ्री रेडिकल वाला उतना जो है काम का नहीं है, बस एक एग्जांपल याद रखिए, ठीक है। अच्छा, पांचवा है जो है वो पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजुगेशन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, कंजुगेशन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग। अगर समझेंगे नहीं ध्यान से तो आप बस ये जब जो ये बात मैं जो बोल रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तो इसका मतलब है कि अगर आप शोरगुल में बैठे हैं, अगल बगल हल्ला हो रहा है, तो थोड़ा हट जाइए, ऐसी जगह बढ़ जाइए जहाँ पर कि आप ध्यान केंद्रित करके समझ सकें इसको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH2CH, NH2 और NH2 के ऊपर क्या है, एक लोन पेयर है, ठीक है। क्योंकि दो लोन पेयर भी होगा तो भी एक ही इन्वॉल्व होगा। हमने रूल में ये लिखा नहीं था कि अगर एक ही एटम पे दो लोन पेयर होगा तो एक कंजुगेशन में एक ही इन्वॉल्व होगा, दो पाई बॉन्ड होगा तो एक ही इन्वॉल्व होगा। तो वैसे ही है, एक लोन पेयर है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लोन पेयर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। तो अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है मतलब जस्ट लाइक अ नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसके बगल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आना चाहिए, और डेफिशिएंट लाने के लिए आपको इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ना होगा, तभी इस पे पॉजिटिव आएगा। तो जब यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये लोन पेयर डोनेट होगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ आएगा CH2CH NH2, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। क्यों प्लस क्यों आया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया बॉन्ड के लिए, इसने इलेक्ट्रॉन दिया किसके लिए, बॉन्ड के लिए, ठीक है। जब बॉन्ड बन गया तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आया था ये न्यूट्रल हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे चला गया, ठीक है। या थोड़ा और ठीक से समझाएं आपको, तो जब ये बॉन्ड टूटा, यहाँ नेगेटिव बना, H यहाँ पॉजिटिव बन गया, NH2, और यहाँ लोन पेयर था। तो इस कार्बन के पास 2 2 4 तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसका ऑक्टेट नहीं पूरा था। जब इस नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दिया, ये बनाना नहीं आपको, ये समझाने के लिए बना रहे, या आप समझने के लिए आप भी बना सकते हैं, लेकिन ये हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है। तो जब NH2 के N ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, तो क्यों डोनेट किया? बॉन्ड बनाने के लिए। किसके किसके बीच? नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच। अगर नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहा है तो रूल क्या है? रूल ये है कि एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन देगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा, तभी दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। लेकिन कार्बन तो भिखमंगा है, कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। कहीं सर ये तो पॉजिटिव चार्ज लेकर बैठा है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा? तो नाइट्रोजन ने बोला ठीक है, एक मुझे इलेक्ट्रॉन देना ही था बॉन्ड बनाने के लिए, मैं तो खुद की तरफ से तो एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन देता। तो जो इलेक्ट्रॉन कार्बन देने वाला है वो इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन दे रहा है। मतलब नाइट्रोजन को रूल से एक ही इलेक्ट्रॉन देना चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसका मतलब एक अपनी तरफ से दे रहा है और एक कार्बन की तरफ से जो आने वाला था वो भी नाइट्रोजन ही दे रहा। तो अब नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन जो दिया, उस 2 इलेक्ट्रॉन में से कार्बन की तरफ से कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 1। तो कार्बन के ऊपर कर्ज कितने का है? 1 इलेक्ट्रॉन का।
और नाइट्रोजन ने कितना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया? एक। भाई 2 दिया है लेकिन एक तो अपनी तरफ से दिया है ना, तो नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 दे रहा है, लेकिन कार्बन की तरफ से कितना दे रहा है? 1 दे रहा है। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन ने कार्बन को एक ही इलेक्ट्रॉन दिया, इसीलिए नाइट्रोजन पे एक प्लस आया। और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका प्लस गायब हो गया क्योंकि न्यूट्रल हो गया ये, तो ये न्यूट्रल हो गया। समझ गए? जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल देकर आपको समझा दें। मान लीजिए कि आप और मैं, आप जो सुन रहे हैं आप और मैं, हम दोनों लोग एक मूवी देखने के लिए गए और मूवी का टिकट है 100 रुपये। 100 रुपये तुम्हारे लगे, 100 रुपये मेरे लगे, लेकिन दोनों ही पैसा मैंने दे दिया। मूवी देखी हम लोगों ने, 200 रुपये मेरे लगे, मूवी देखी। मूवी देख के जब आप घर गए तो आपने बताया अपने मम्मी को, पापा को कि हमने मूवी देखी और जिसमें बहुत मज़ा आया, सर ने मूवी दिखाई, आज पैसे सर नहीं दिए थे। तो घर वालों को लगा कि सर को पैसे वापस दे देने चाहिए। इस जगह पे गुजराती लोगों की बात नहीं की जा रही है। जितने बच्चे मेरे गुजरात के हैं वो इस बात को मेरे ख्याल से समझ नहीं पाएंगे थोड़ा सा, कि सर को पैसा वापस देना चाहिए। ये बात गुजरात जीन्स में नहीं है कि सर को पैसा वापस देना चाहिए, क्योंकि गुजरात के बच्चे ज़्यादातर जब एडमिशन लेते हैं तो वो पहले 1 रुपया डालते हैं चेक करने के लिए कि सही जगह गया कि नहीं, और उसके बाद जो पूरी फीस होती है उसमें से 1 रुपया काट लेते हैं। मतलब यार तुम्हारा 1 रुपये। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गुजरात के बच्चों को ये बात ना समझ में आ रही हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, है ना। देखो, हम और तुम पिक्चर देखने के लिए गए और पिक्चर देखकर 200 रुपये में तुम्हारे घर वालों ने बोला कि सर का पैसा वापस दे देना, गुरु हैं, तुमको पिक्चर नहीं देखना चाहिए था उनके पैसे से। तो ठीक है भैया, आपने मुझे पैसा वापस किया। तो आपने कितना वापस किया मुझे? तो आप बोल रहे होंगे इस समय 100 रुपया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने खर्चा तो 200 रुपया किया है ना, तो तुम 100 क्यों वापस कर रहे हो? तो आप ये बोल रहे होंगे कि सर 100 रुपये इसलिए वापस कर रहे हैं कि मेरे ऊपर तो 100 ही रुपया खर्चा हुआ है ना, 100 रुपया तो आपके ऊपर अपना खर्चा हुआ है। तो एग्जैक्टली यही बात है कि ये लोन पे दे रहा है ना, ये 200 रुपया है। ये तुम हो, ये मैं हूँ, और ये हम दोनों ने मूवी देख ली, ये मूवी देख ली। अब मैंने तुमको कितना पैसा दिया? 100 रुपया। भाई 200 रुपया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 100 रुपया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने तुमको कितना पैसा दिया? 100 रुपया, इसलिए मेरे ऊपर एक प्लस आ गया। तुमने मेरे से कितना पैसा लिया? 100 रुपया, इसलिए तुम्हारे ऊपर क्या आ गया? एक माइनस। लेकिन तुम्हारे ऊपर पहले से प्लस था, तो प्लस और माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल, इसलिए तुम हो गए न्यूट्रल। और ये बॉन्ड टूटने की वजह से इस पर क्या आया है? नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। गुजराती बच्चे जितने हैं वो पिक्चर देख लेंगे और वो चिंता ना करें, मैं उनको मूवी दिखा दूंगा, उनसे पैसे नहीं लूँगा। उनके लिए मैं कोई और एग्जाम्पल ढूंढूंगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, मोदी जी कहते नहीं हैं, मोदी जी कहते हैं कि जो है हम अहमदाबादी लोग जो हैं वो जल्दी पैसा किसी को नहीं देते। तो वो अहमदाबादी की बात करते हैं, वो मतलब अहमदाबाद वाले की बात है, तो वहाँ गुजरात में अहमदाबाद बोल देते ना, अहमदाबाद बचाओ चालो। तो कंजुगेशन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर का ये मामला है। आइए एक और देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब ये 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, लेकिन तो क्या हुआ? इन्वॉल्व तो एक ही होगा, इन्वॉल्व तो एक ही होगा ना भाई, कोई एक इन्वॉल्व कर दे तो वह सेम वही प्रोसीजर। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। भाई एक लोन पेयर तो बचा है ना, दूसरा एक ही लोन पेयर तो गया, एक लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, समझ पा रहे? चलिए आइए एक और एक बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें मैं आपको थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल करके बताता हूँ। ये एग्जाम्पल हमारा 2 है, ये एग्जाम्पल हमारा 3 है। ठीक है, RH बना लोगे ना,
RH बना लोगे अब तो, मुझे लगता है पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन पे डाल दोगे, पार्शियल नेगेटिव कार्बन पे डाल दोगे और यहाँ डैश 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 करके लगा दोगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन के पास कितना लोन पेयर है? 3, और इस 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर उसने डोनेट किया बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ आ रहा है नेगेटिव, यहाँ आ रहा है पॉजिटिव। इसने बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाया तो ये हो गया ऐसे फ्लोरीन। अब यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। भाई यहाँ देखो लोन पेयर, 2 लोन पेयर है अभी, है ना, 2 लोन पेयर है, बट दिखा नहीं रहे हैं, पर 2 लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव आ गया, ये ऐसे, ये ऐसे। आगे बढ़ना है, आप ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो आपने इसको आगे बढ़ाया। जिसको आप छुएंगे बस वही, बाकी जो चीज़ें आप छेड़ेंगे नहीं, आप उसको तो वैसे का वैसे बना देंगे। हमेशा ये बात का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो ये बॉन्ड बन गया, या नेगेटिव आ गया। आगे बढ़िए, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ये बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब ये फाइनल। ये हो गया। तो अब 2 लोन पेयर तो पहले से था ही। आपको ना समझ में आए तो आप 2 लोन पेयर यहाँ ऐसे लगा दीजिएगा, जैसे कि ऐसा ना हो कि कन्फ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए भाई, है ना। ये ना हो कि कन्फ्यूजन हो जाए कि सर, हाँ, तो 1 लोन पेयर गया है, 2 लोन पेयर बचा है, और वापस आ गया, 3 लोन पेयर पूरा हो गया। तो ये 5 RS बने, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने इसके। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोन पेयर को लेकर, पाई बॉन्ड लोन पेयर को लेकर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, अब जो छठा है हमारा, छठा जो हमारा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए छठा, कंजुगेशन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। वैसे तो दोनों पाई बॉन्ड है, आप बात करें तो कहे सर ये तो पहले बता चुके हैं, तो बिल्कुल बता चुके हैं, कंडीशन ऐसे ही ले दिया। तो अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH, C सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे ही पाई बॉन्ड है, अब आपको तोड़ रहा है इसको, तो आपने क्या करा, इसको तोड़ा, ऐसे आ गया नेगेटिव, यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव। एक ही बॉन्ड तोड़ना, दोनों पाई बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ना, यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव। अब यहाँ पॉजिटिव आ गया तो यहाँ क्या लाना पड़ेगा हमें, नेगेटिव। अब ले आए तो बनाया हमने पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो बहुत वो नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा एग्जांपल इसमें नहीं दे रहे। छठे की बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर। तो लिखेगा कंजुगेशन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वैकेंट p है, तो आप बोल सकते हैं कंजुगेशन बिटवीन वैकेंट p ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल बोल सकते हैं, पूरा ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल
एंड लोन पेयर, ये भी बोल सकते हैं आप। जैसे देखिए, आइए समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH2+ और यहाँ पर है NH2, ठीक है। इसने ऐसे दिया, है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैं यही बात बोल रहा था आपको, क्योंकि नाइट्रोजन जब लोन पेयर देगा तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो नियम से एक नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, एक कार्बन को इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे रहा है। अपनी तरफ से भी नाइट्रोजन दे रहा है और कार्बन की तरफ से जो आने वाला था इलेक्ट्रॉन वो भी नाइट्रोजन ही दे रहा। तो इसका मतलब है कि अगर देखा जाए तो कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का कर्ज हो रहा है, तो कार्बन के ऊपर आना चाहिए एक नेगेटिव चार्ज, लेकिन कार्बन पे तो पहले से पॉजिटिव है। तो पहले से पॉजिटिव है, नया नेगेटिव आएगा तो कार्बन हो जाएगा न्यूट्रल। और जब कार्बन पे आएगा नेगेटिव तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन पे आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इस तरीके से देखा जाए तो क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब जैसे कि ऑक्टेट कंप्लीट की बात करें अगर, तो ये क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है मतलब यहाँ पर देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। फ्री रेडिकल में ऑड इलेक्ट्रॉन वाले में 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 किसी का नहीं है, तो ऑक्टेट पूरा किसी का नहीं है। लेकिन जैसे नाइट्रोजन है +4 जा रहा है, ये बना लीजिएगा कहीं पर, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन है, या जब पहले कार्बन की बात कर लें कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, या कार्बन ऐसे है, या कार्बन ऐसे है, ठीक है, या कार्बन ऐसे है, ऐसे। इन चारों कंडीशन में क्या है? चारों कंडीशन में एक और कंडीशन बता देते हैं। इन पांचों कंडीशन में ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन का इस पांचों कंडीशन में क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब 4 तो न्यूट्रल कंडीशन है, बॉन्ड बनाया हुआ, और एक नेगेटिव चार्ज है। इन सब में इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन लोन पेयर है तो ऑक्टेट कंप्लीट है। लोन पेयर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन 4 बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन है, लोन पेयर है तो ऑक्टेट कंप्लीट है। लोन पेयर नहीं है, ऐसे बना रहा है तो भी क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। फ्लोरीन है, ये ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अगर देखा जाए तो ये सभी कंडीशन में क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। इन सभी कंडीशन में ऑक्टेट कंप्लीट, और उन सभी कंडीशन में ऑक्टेट कंप्लीट। तो ऑक्टेट कंप्लीट कभी कभी बोलता है कि ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है, तो ये चीज़ें नोट कर लिया करिए, देख लिया करिए कि ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। अब देखिए भाई, ये तो बात हुई कंजुगेशन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर। 7वां 8वां कंजुगेशन बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड
वैकेंट p और d ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैकेंट p ऑर्बिटल है इसको पॉजिटिव मत लाइएगा, यहाँ पे वैकेंट p ऑर्बिटल ऐसा एटम लाइए जिसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल हो। अब ऐसा क्या कौन सा एटम हो सकता है? तो ऐसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है, आपने यहाँ पे सल्फर ले लिया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। मतलब इसने डोनेट किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पहले से था तो न्यूट्रल हो जाएगा, इसने लिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH2 माइनस BF2, तो बोरॉन के पास क्या है, इसके पास वैकेंट P है, तो ये क्या करेगा, ऐसे CH2 BF2 माइनस, तो ये क्या है, ये कंडीशन एक तरह का अगर देखा जाए तो ये है तो बैक बॉन्ड। जैसे ही देखिए ये क्या हो रहा है, बैक बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो कंडीशन है ये क्या है, एक तरीके से ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये बैक बॉन्डिंग हो रही है। बैक बॉन्डिंग आपको केमिकल बॉन्ड में बताया था, केमिकल बॉन्डिंग में एक तरह से बैक बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन बैक बॉन्डिंग को भी एक तरह का रेजोनेंस माना जाता है, इसीलिए 8वां जो हमारा रेजोनेटिंग कंडीशन है, रेजोनेंस की कंजुगेशन की कंडीशन है, वो हमने इसको बना ली है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक ठीक, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं ताकि आप लोगों को कुछ और भी समझ में आए। At how many carbon at how many atom लिख लीजिए, at how many atom the negative charge at how many atom the negative charge delocalized in given compounds और आयंस। कितने एटम पर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा? तो पहला कंपाउंड है हमारा CH2 माइनस। अब आपको ये बताना है कि कितने एटम पे ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा। एट हाउ मेनी एटम द नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड इन गिवन कंपाउंड, ब्रैकेट में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इंक्लूडिंग गिवन वन। कहने का मतलब है कि जिस एटम पे पहले से नेगेटिव चार्ज है उसको भी गिनना है। जैसे आपने जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज है उसको, इसे मान लीजिए कि 3 दोस्त खड़े हैं, एक के हाथ में बॉल है, तीनों ऐसे खड़े हैं, एक के हाथ में बॉल है और बॉल वो फेंकना चालू किया, एक के पास, वो दूसरे के पास, दूसरा इसके पास, फिर वो इसके पास, फिर इसके पास, फिर ऐसे फेंक रहे हैं। तो आपसे बोला जाए कि भाई कितने लोगों के पास ये बॉल घूम रहा है,
तो आप बोलोगे 3 लोगों के पास। स्टार्टिंग में जिसके पास आपने बॉल देखा था उसके पास भी तो घूम के वापस आ रहा है ना, तो उसको गिना जाता है। तो वही कह रहे हैं, ये जो CH2 माइनस है ये एटम भी गिना जाएगा कि नेगेटिव चार्ज इसके पास भी घूम के आएगा। तो एक एटम तो ये हो गया। अब इसको समझना कैसे, तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए 1 2 3 4 5 5 है, और इन पांचों आइटम पर पांचों RS मैंने बना दिया। और अब आपको यहाँ देखना है कि कौन कौन से आइटम पे नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। तो पहला ये आइटम है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, दूसरा ये आइटम है, तीसरा ये आइटम है, ये वाला आइटम देखिए, थर्ड वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखिए, फिर ये वाला आइटम है, फोर्थ वाले को देखिए। ठीक है, अच्छा ये आइटम तो रिपीट कर गया, तो ये उसको तो एक ही बार गिनेंगे, ऐसा तो नहीं है कि इस पर 2 बार गिन लेंगे। तो नेगेटिव चार्ज जो जहाँ जैसे एक आइटम ये, एक आइटम ये, एक आइटम ये, एक आइटम ये, 4 आइटम है। तो आंसर कितना हुआ, 4 आइटम्स। हाउ मेनी आइटम, ठीक है, तो 4 आइटम, ये तरीका है। ये पहला क्वेश्चन था। जैसे मैं थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाता जाऊंगा, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH नेगेटिव, CH2, जैसे ये। अब कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज घूमेगा, तो देखिए एक तो ये खुद है, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो फिर यहाँ भी जाएगा, फिर यहाँ भी जाएगा, मतलब 1 2 3 4 तो ये हो गया। यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये देखिए नेगेटिव सिंगल डबल ये भी रेजोनेंस में है, तो यहाँ भी जाएगा। मतलब अगर आप कुल गिने तो कितना हो गया, 1 2 3 4 और एक ये गिवन 1, तो कितना हो गया 5। तो हो जाएगा 5 एटम। ठीक है, आइए ठीक है, अब देखते हैं कहाँ कहाँ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ है तो यहाँ जा सकता है, यहाँ है तो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ आएगा तो इसके आगे जाएगा, यहाँ आएगा तो इसके आगे जाएगा, यहाँ आएगा तो इसके आगे जाएगा। लेकिन क्या नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, तो बोलोगे नहीं। अब इसीलिए मैंने पहला एग्जाम्पल जो आपको दिया है उसमें ये नहीं लगाया, ये सब नहीं लगाया। उसमें ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ यहाँ और यहाँ, मतलब दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है। मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है कि मेटा पोजीशन पे कोई जो ग्रुप लगा होगा वहाँ पर वो चार्ज डीलोकलाइज नहीं होगा। तो इस कार्बन पे ना आने की वजह से इधर नहीं जा रहा है। इस कार्बन पे आया तो इधर कोई जुड़ा होता तो उस पे जाता, इस कार्बन पे आया तो इधर ये जुड़ा है तो इस पे जा रहा है, इस कार्बन पे आया तो इधर कोई जुड़ा होता तो उस पे जाता, लेकिन इस कार्बन पे नहीं आया, इस कार्बन पे नहीं आया तो इधर कोई जुड़ा होगा तो उस पे आगे नहीं बढ़ेगा।
तो अब टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एटम हो गए। ठीक है, तो हो गए 6 एटम्स। ये ध्यान रखिएगा, इस पे नहीं गया है। क्यों नहीं गया? इस पे इसलिए नहीं गया क्योंकि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर आया ही नहीं, तो आगे जाएगा कैसे? ठीक है, भाई जहाँ पहुँचा ही नहीं उसके आगे जाएगा कैसे? चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब कहाँ कहाँ जाएगा? तो अब देखिए, ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ जा सकता है क्या? जा सकता, अगर यहाँ पर कोई सिंगल बॉन्ड होता उसके बाद डबल बॉन्ड होता, या यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड होता। ये तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड एक ही एटम पे आ गए ना, तो लोन पेयर पाई बॉन्ड एक ही एटम पे आ गए, गैप तो नहीं हुआ सिग्मा बॉन्ड का एक, तो सिग्मा बॉन्ड का गैप नहीं हुआ, तो ये दोनों आपस में रेजोनेंस नहीं शो कर सकते, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर नहीं आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या यहाँ आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, दोनों बॉन्ड बना लेंगे, बिल्कुल आएगा। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो नेगेटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, दोनों बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ नेगेटिव यहाँ चला आएगा। जब नेगेटिव यहाँ आएगा तो नेगेटिव आगे भी जा सकता है। भाई यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, दोनों बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ आया है तो आगे भी जा सकता है, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ, दोनों बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव यहाँ आया तो इस पे भी जा सकता है, जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो अब अगर आप फिर एक बार एरो गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 5 और ये इंक्लूडिंग 1 6। ठीक है, तो 6 एटम होंगे जहाँ पर कि नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा। इस पर नहीं होगा, इस पर नहीं होगा। इस पर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। और इस पे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होके आ ही नहीं रहा। तो मेटा पोजीशन पे कभी भी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर नहीं पहुंचता। मेटा पोजीशन पे, जैसे मेटा पोजीशन क्या होता है क्लियर कर दे आपको, कि अगर किसी बेंजीन रिंग पर ऐसे कोई ग्रुप लगा है, कोई जेड लगा है, ठीक है, तो इस जेड के अगल बगल क्या है? ऑर्थो है, जिसको ओ से डिनोट करते हैं। नीचे वाला पैरा है, पैरा मतलब पैर है ये, इसको पी से डिनोट करते हैं ऐसे। अच्छा, मिडिल वाला क्या है? मेटा है, इसको एम से डिनोट करते हैं, मेटा है एम से डिनोट, ऑर्थो ओ, पैरा पी, मेटा एम। तो जहाँ ग्रुप लगा है उसके जस्ट सामने वाला पैरा है, ये मुंडी है तो ये पैर है, ये सर है, ये पैर है, सर के सामने पैर है, पैर कौन है? पैरा। सर के अगल बगल क्या है? हाथ है, हाथ है मतलब ऑर्थोपोडा वाला, तो ये हाथ है, तो ये क्या हो गया? जोड़ीदार हाथ हो गए इसके, तो ये दोनों हो गए ऑर्थो। और ये पैर और हाथ के बीच में जो मिड पार्ट इसका बचता है वो मेटा हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी जगह पर ये बना लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप सामने ऑर्थो पैरा मेटा समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक कंपाउंड है, जिसमें एक ग्रुप लगा है यहाँ पर, तो ये ग्रुप मतलब मुंडी यहाँ है, मुंडी यहाँ है, तो ये क्या हो गया उसका? मुंडी के सामने पैर, मुंडी के अगल बगल हाथ, ये दोनों हाथ हैं, तो ये ऑर्थो, ये ऑर्थो। ऑर्थो और पैरा के बीच में क्या होता है? मेटा।
ये भी हो गया क्या, मेटा। ठीक है, समझ पाए। तो ऑर्थो पैरा मेटा मतलब वो कोई ग्रुप लगा होगा, उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा मेटा बोला जाएगा। ऐसा नहीं कि फिक्स होता है ऑर्थो पैरा मेटा कि ये ऑर्थो ये पैरा ये मेटा है, नहीं। जब बेंजीन रिंग खाली दे देगा, मान लीजिए आपको खाली बेंजीन रिंग दे दे, अब बोलेगी इसके अंदर ऑर्थो पैरा मेटा बताओ, तो बोलोगे इसके अंदर ऑर्थो पैरा मेटा है ही नहीं। तो क्यों कहें, जब तक कोई ग्रुप नहीं लगाएंगे तब तक ऑर्थो पैरा मेटा नहीं बनेगा। मतलब अभी ऑल द पोजीशंस आर आइडेंटिकल, सभी अभी बेंजीन रिंग की सारी पोजीशन क्या है, आइडेंटिकल है। मतलब मैंने ग्रुप कोई लगा दिया यहाँ पे, तो इसके सामने पैर ये है तो ये पैरा हो गया, समझ गए। तो जहाँ ग्रुप लगाएंगे उसके बाद उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि कौन ऑर्थो है, कौन पैरा है, कौन मेटा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप इसका। कितना आइटम आया था, 6 आया था, 5 आया था, देख लेना इसका। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन था, 5वां की बात करते हैं, एक और ले लेते हैं। अब ये कंपाउंड है हमारा। अब इस कंपाउंड में हमको ये बताना है कि कौन कितने एटम पे नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा। तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ डिलोकलाइज होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पर आगे भी डिलोकलाइज होगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ भी डिलोकलाइज होगा। ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ भी डिलोकलाइज होगा। अगर यहाँ डिलोकलाइज हुआ तो यहाँ भी डिलोकलाइज होगा। यहाँ गया तो आगे बढ़ेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा तो इसके आगे भी बढ़ सकता है, मतलब यहाँ जाएगा। ठीक है, यहाँ आया तो इस पे आ सकता है, इस पे आया मतलब इस पे नहीं आया, इस पे नहीं आया तो आगे नहीं जाएगा। यहाँ आया तो यहाँ भी जा सकता है। अब आप एरो गिन लेंगे तो देखिए 1, अच्छा ये इंक्लूडिंग 1, इसको भी गिनना है हमको, तो पहले स्टार्ट इसी से करते हैं। 1 2 3 4, 4 तो ऊपर है, 5 6 7 8 9 10, 10 आइटम है। तो टोटल कितने हो गए, 10 आइटम्स। ठीक है, तो ये 10 आइटम होंगे जहाँ पर क्या करेगा, ये डिलोकलाइज होकर जाएगा। ठीक, हमेशा बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एटम लगा हो या ग्रुप लगा हो जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, हमेशा जो वो चार्ज या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो डिलोकलाइज होते हैं वो हमेशा ऑर्थो पैरा पे होते हैं, वो मेटा पे नहीं होते। ऑर्थो पैरा पे होते हैं, वो मेटा पे नहीं होते। तो जैसे क्वेश्चन लिखा जाए कि ड्रॉ द RS ऑफ गिवन कंपाउंड्स। आपको गिवन कंपाउंड का RS बताने को बोल दिया कि भैया चलो मान लो मैंने पहला कंपाउंड ले लिया फिनॉल, कि फिनॉल का RS बताइए, या फिनॉक्साइड आयन लिख दिए, ये ज़्यादा अच्छा, फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन आपने ले लिया O-। ठीक है भाई, O- आपने ले लिया। हमने ये नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज कहाँ होगा, तो अभी मैंने आपको बोला कि ये ऑर्थो पैरा पे ही डिलोकलाइज होगा, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं तो एक बार चेक कर लीजिए। ये नेगेटिव था तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो इस बॉन्ड को इधर तोड़ के यहाँ पॉजिटिव ले आए, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ आ गया नेगेटिव। ठीक है, अब इसको तोड़, ये आ गया नेगेटिव, भाई यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव, इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया।
ठीक है। अब इसको आपने तोड़ा, कहाँ गया, यहाँ पहुँच गया। तो आप देखिए आप कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं आप, वहाँ एरो जो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाते जाइए। तो अब आप ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के अलावा कार्बन पे जो बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज आया वो कहाँ आया, ऑर्थो पे, मतलब ये ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे, कहाँ नहीं आया, मेटा पे नहीं आया। तो नीचे एक पॉइंट लिखेंगे आप, इन केस ऑफ बेंजीन रिंग, इन केस ऑफ बेंजीन रिंग नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज only delocalized to ortho and para position, only delocalized to ortho and para position, only delocalized to ortho and para position, not on meta position, not on meta position। ठीक है, समझ पाए आप। जी ये तो बात हुई। अब देखिए हम लोग बात करेंगे, तो अब देखिए आपको क्या करना है कि अब हम बात करेंगे कंडीशन की, रेजोनेंस के और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी की, इनकी बात कर लेंगे जब हम, तब हम आएंगे मेसोमेरिक इफेक्ट पर, तब हमारा इफेक्ट आएगा। अभी हम रेजोनेंस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तो आपको कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।